भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से या भारत की कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल की तरफ से एक बहुत बड़ी चर्चा सामने आया है। चर्चा इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछा है पिटिशनर्स को कि ये जो सेक्युलरिज्म या सोशलिस्ट ये जो वर्ड है जो प्रीएम्बल के अंदर इंसर्ट किया गया था 1976 को थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट, किसके थ्रू? इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के थ्रू, क्या वो जायज है अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन की इनएक्ट के जो एडेप्टेशन के जो डे है, एडेप्टेशन के डेट मतलब 26 नवंबर 1949, उसको बिना ऑल्टर किए। मतलब बात ऐसे हो रहा है कि जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है उसको एडप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसका जब अमेंडमेंट हुआ वो हुआ 1976 को, जबकि वो जो डेट उसको फिक्स रखा गया। तो क्वेश्चन इस पे आया है कि उसको बिना ऑल्टर किए क्या कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। वेलकम टू एंड्योवर प्रेप, और इस क्लास को आखिर तक देखिएगा। क्लास अच्छा लगे तो डेफिनेटली एक लाइक तो बनता है और क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके शेयर हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। और क्लासेस के लिए अगर आपको कुछ भी बताना है तो हमारे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। बेसिकली जैसे हम रोज बात करते हैं, ये जो सिनेरियो है, ये जो सेशन है, इसके कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर देख रहे हो ये है रविशंकर जैन जी और ये है सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो कि है एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंटेरियन। और इनके साथ और जो स्टेक होल्डर्स के बात हम करेंगे, एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल है, एक मेकर्स ऑफ की कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया था तब उसके साथ क्या क्या चीज सामने आया था उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया के जो ये वर्ड है सेक्युलरिज्म जो कि प्रीएम्बल के अंदर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और अपकमिंग क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अब सभी को बता देती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, और उसके साथ अगर एंड्योवर प्रेप के साथ आप जुड़े नहीं हो तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको रेगुलर बेसिस पे बायलिंगुअल करंट अफेयर्स के पीडीएफ आपको मिलती जाए और आपका प्रिपरेशन दिन ब दिन और बेहतर होते जाए। और इसके साथ ये जो सेशन है इसका भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ टेलीग्राम पे। बाकी सोशल मीडिया हैंडल पे भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, और यूट्यूब पे अगर आ चुके हो तो सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलो अब बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल के बारे में। बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये प्रीएम्बल है, ये बताया जाता है कि नेहरू जी का जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो 1946 के 13 दिसंबर ने उन्होंने बताया था कि भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने वाला है उसका उद्देश्य क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज रहेगा, उसके थ्रू उन्होंने जो अपने भाषण दिया था उसको बताया जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बेस करते हुए भारत की इस प्रीएम्बल को बनाया गया। इस प्रीएम्बल का मतलब यह है कि भारत की संविधान तो बहुत बड़ा है सॉरी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए अगर हमें कुछ लाइन से समझना है तो वो ही हमारे लिए प्रीएम्बल वही काम करता है। बेसिकली इस प्रीएम्बल की आइडिया की बात अगर करें तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया था, और भारत के जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल बना था उसमें साफ साफ ये लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into what? Sovereign, democratic republic and to secure to all its citizens justice, जो कि है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल वे में। फिर लिबर्टी दिया जाएगा ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, और इक्वालिटी दिया जाएगा फॉर द स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड टू प्रोमोट अमंग देम ऑल। और उसके साथ बात किया गया था फ्रैटर्निटी की, एश्योरिंग करने के लिए द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी ऑफ द नेशन। एंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे ही हमारे आज के सेशन के मेन मुद्दा है, जो कि है इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की एडप्टेशन हुआ था कब? 26 नवंबर। एडेप्टेशन हुआ था 26 नवंबर 1949, जब जाके इसको हमारे सामने एनएक्ट किया गया या कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया 26 जनवरी, कितने साल था? 1950। इतनी सी बात तो हमें पता ही है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज हुआ था।
केपी शाह जी थे, इन्होंने बहुत बार यहाँ पे बात किया था सेक्युलर वर्ड को अंदर इंप्लीमेंट करने के लिए, लेकिन तब के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने तब साफ साफ माना कर दिया था। लेकिन जब 42nd अमेंडमेंट आया, 42nd अमेंडमेंट से पहले भी एक बात आपको बता देते हैं, बहुत बार कुछ सुप्रीम कोर्ट के केसेस आए और उसमें से बेरुबारी केस भी था, या केशवानंद भारती के केस के बारे में हम बात करेंगे। इसी केसेस में कंफर्म किया गया कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ प्रियम्बल को भी अमेंडमेंट किया जाएगा, लेकिन दिमाग में या ध्यान में यह रखा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक टेनेंट है या कॉन्स्टिट्यूशन की या प्रियम्बल की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस ना आए। इस बात को ध्यान देते हुए केशवानंद भारती जी की केस जो 1972 से लेकर 73 तक चला था केरला के अगेंस्ट, मतलब यूनियन ऑफ मतलब स्टेट ऑफ केरला वर्सेस केशवानंद भारती, उस केस के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का ये रूल्स आया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के एक पार्ट प्रियम्बल है और प्रियम्बल को भी चेंज किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया, विदाउट चेंजिंग द टेनेट ऑफ द प्रियम्बल इटसेल्फ। फिर इसके साथ और एक चीज हुआ, 1947 के अमेंडमेंट एक्ट आया और उस अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में लागू हुआ था, इंदिरा गवर्नमेंट ने यहाँ पे 3 वर्ड्स को ऐड किया। जैसे ये शुरू में सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक थे, यहाँ पे 2 वर्ड ऐड हुए, एक था सॉवरेन के साथ सोशलिस्ट और सेक्युलर। These 2 words are the new word which has been added to the Indian preamble। और उसके साथ यहाँ पे जहां पे ये बताया गया था कि यूनिटी ऑफ द नेशन, जहां पे यहाँ पे बात था फ्रैटर्निटी, यूनिटी ऑफ द नेशन, इसके साथ और एक वर्ड आया इंटीग्रिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, एकता के बारे में बात किया गया। लेकिन अगर बात को ध्यान से देखा जाएगा तो बात यह है कि यहाँ पे जो डेट है, देखो ये जो एडेप्टेशन हुआ, ये हुआ था कब? ये था 1949 में, लेकिन ये जो अमेंडमेंट हुआ ये था कब? 1976 में। तो कोर्ट का क्वेश्चन ये है कि जबकि ये जो वर्ड्स ये ऐड हुआ है 1976 में, तब जाके ये जो डेट है इसको फिक्स रखना क्या लाजमी है, क्या यह सही है? बात यहाँ पे ही आते हैं। अब इस केस का कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बात करते हैं। एक पिटीशन फाइल हुआ था 2020 में बलराम सिंह, करुणेश कुमार शुक्ला और प्रवेश कुमार के द्वारा, जिनको एक्चुअली प्रेजेंट कर रहे हैं जैन जी। और इसके साथ जो अमेंडमेंट बना था, इन्होंने इस पे ये बात किया कि देखो, इस सेक्युलर वर्ड जो प्रियम्बल के अंदर है, सोशलिस्ट वर्ड जो प्रियम्बल के अंदर है, ये भारत के जो गणतंत्र की या रिपब्लिकन जो टेन्योर है इसका अगेंस्ट है, ये इन्होंने बताया और बोल रहे हैं कि सेक्युलर ये वर्ड को हटाया जाए। अब इसके बारे में चर्चा आगे चलने वाले हैं। और यहाँ पे और एक चीज इन्होंने बताया, ये एंटीथेटिकल होता है। एंटीथेटिकल इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी अगर हम आर्टिकल 25 के बारे में बात करें, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजियन दिया गया है, वहां पे ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजियन दिया गया है। तो सेक्युलरिज्म इट इज काइंड ऑफ अ टेनेट ऑफ द गवर्नमेंट। तो मतलब ये कहीं ना कहीं पे जाके भारत के जो रिपब्लिकन स्ट्रक्चर है उसका अगेंस्ट ये बात करता है। उसके साथ इन्होंने और भी एक बात बताया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि 19 है, 19(1)(a) हमारे आर्टिकल के नंबर है, ये जो कि है एक फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। इस अधिकार के चलते हुए इन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन गारंटेड अंडर 19 आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज इलीगल फॉर वायोलेटिंग द कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट था, इनके कहने के मतलब ये है कि 1976 का जो अमेंडमेंट था वो बेसिकली वायलेट कर चुके हैं हमारे ये जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के जो टाइप है उसको। और यहाँ पे बताया गया था पिटिशन आल्सो चैलेंज द इंसर्शन ऑफ द वर्ड सेक्युलर एंड द सोशलिस्ट इन सेक्शन 29A/5 of the Representation of People Act and Amendment of 1989। इसके साथ इनका कहने का मतलब ये है 1989 का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, इसमें भी इन्होंने ये जो वर्ड को एड ऑन किया है, इन्होंने इसके खिलाफ भी पिटीशन फाइल किया है। नाउ द पॉलिटिशियन, मतलब ये प्रोविजन ये बता रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होता है, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर जब अपने नाम को रजिस्टर कर रहे हैं, तब ये प्रोविजन उनको कंपलसरी वे देता है, जो कि
कहीं ना कहीं पे जाके भारत की डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और जो रूल्स और रेगुलेशन और मेमोरेंडम की बात करें, दैट एसोसिएशन ऑफ द बॉडी दैट एक्चुअली फेथ और इसके जो एलिजियंस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में, तो वो जो लॉ एस्टैब्लिश हो रहा है एंड प्रिंसिपल की बात करें सोशलिस्ट या सेक्युलरिज्म के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, तो वो कहीं ना कहीं पे हमारी इंटीग्रिटी के खिलाफ भी बात कर रहे हैं। बात मतलब इन अ वन लाइनर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो इसका यही मतलब होता है कि भारत के प्रियम्बल के अंदर जो सोशलिस्ट और सेक्युलर ये वर्ड को दिया गया है वो कहीं ना कहीं के भारत के जो गणतंत्र के जो हिसाब है उसके खिलाफ है। अब क्वेश्चन आता है कि ये सेक्युलरिज्म चीज क्या है। सेक्युलरिज्म देखो, एक तो यहां पे बताया गया है कि आप आर्टिकल 25 में बताया गया है क्या कि आपके कोई भी रिलीजियन हो, आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, एथीस्ट भी क्यों ना हो, मतलब नास्तिक भी क्यों ना हो, आप अपने खुद के रिलीजियन, अपने विश्वास को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जब बताया जा रहा है सेक्युलर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, तब क्या बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलीजियन, मतलब गवर्नमेंट के पास कोई रिलीजियन नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि ये सेक्युलरिज्म का जो मतलब है, सेक्युलरिज्म मतलब क्या, एक अगर गवर्नमेंट के पास कोई रिलीजियन का एस्पेक्ट नहीं है तो ये आर्टिकल 25 भी कहीं ना कहीं पे मिसलीड हो रहा है ना। तो ये चीज मेरी बात नहीं है, ये किसने बोला है, ये पिटिशनर्स ने बोला है शेड्यूल ये हमारे सुप्रीम कोर्ट को, है ना। तो ठीक है, यहाँ पे ये भी बात किया गया है कि सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म रेफर टू द नेचर ऑफ द रिपब्लिक एंड वी आर लिमिटेड टू द वर्किंग ऑफ द सॉवरेन फंक्शन। ठीक है, ये सेक्युलरिज्म से क्या हो रहा है कि जो भारत के जो सॉवरेनिटी है, स्वतंत्रता है, उसके विरुद्ध ये बात कर रहा है। ठीक है, और इसके साथ जैसे मैंने बताया कि इसको चैलेंज भी किया गया है 1989 के जो केस है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव के अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू। अब यहाँ पे बात है कि इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि केशवानंद भारती केस के अंदर जब ये कंफर्म किया गया कि यस यू कैन नाउ इवन चेंज और द ऑल्टर और अमेंड द इंडियन प्रियम्बल, उसके बाद 1976 में ये किया गया है। तो इसके बारे में जो पिटिशंस बनने वाले हैं, इसका जो आर्ग्यूमेंट्स है, सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू हियर द प्ली एंड द आर्ग्यूमेंट फ्रॉम 24 ऑफ अप्रैल ऑफ 2024। 2024 के 24 अप्रैल से इसके बारे में आर्ग्यूमेंट शुरू होगा। तो भारत के प्रियम्बल के अंदर ये सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट ये दो वर्ड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसके बारे में हमें तभी पता चलेगा। तो तब तक के लिए आपको मैं पूछूंगी कि कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्या राय है इसके बारे में कि भारत के प्रियम्बल के अंदर सेक्युलरिज्म वर्ड को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। प्लीज डेफिनेटली राइट डाउन योर ओन, आपका जो भी मतवाद है, वट एवर योर ओन आइडियोलॉजी अबाउट इट, योर आइडिया अबाउट इट, वी आर वेटिंग फॉर योर कमेंट। तो आज के सेशन यहाँ तक ही, आपको याद दिला दूंगी, यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जुड़ना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इसके साथ आपको जरूर बताऊंगी, कल आपको फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, पढ़ाई करिएगा और जय हिंद।